कक्षा 6 की यह संस्कृत का मॉडल पेपर है आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा का। आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आप इस पेपर को जरूर देखना, अच्छे से इन प्रश्नों को आप जरूर है जो तैयार करना, और इससे मिलते जुलते प्रश्न आप और है जो अपनी किताब से देखना। आपकी जो परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। 50 नंबर का पेपर है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखना। ये संस्कृत का आपके पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार का जो शब्द दे रखा है, इसको वर्ण संयोजन करके संधि करना है। तो ये किस प्रकार का है जो शब्द है, तो ये चषक है। क्या है? चषकः। तो इसका हो जाएगा चषकः। क्या है ये? चषकः। फिर आपके कुत्ते का संस्कृत शब्द क्या है? कुत्ते शब्द का संस्कृत शब्द क्या है? तो वो है शुनकौ। क्या है इसमें? शुनकौ। और संस्कृत में लिंगानि भवति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें आपको त्रीणि भरना है। वयम सर्वनाम शब्द अर्थ क्या है? वयम यानी कि हम सब। वयम का मतलब क्या है? हम सब। ठीक है। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। पिकह, पिकह का मतलब क्या होता है? पिकह का मतलब होता है कोयल। पिकह का मतलब क्या होता है? कोयल। और तोता का संस्कृत में क्या होता है? सुकह। और मोर का होता है मयूरः। कबूतर का होता है कपोतः। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको इसमें। गच्छति, तो इसमें आएगा सह गच्छति। और दावतः, तो ठीक है, तो इसमें आएगा अश्वौ दावतः। ताः अज्जाः, इसमें आएगा ताः। सर्वदा सत्यम वद, सर्वदा सत्यम वद। और प्रातः ब्रह्मण स्वास्थ्याय भवति। ठीक है, इसमें आपको प्रातः भरना है। फिर इनका आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। सर्वोदय का संधि विच्छेद, तो इसका होता है सर्व प्लस उदय। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय का संधि विच्छेद सर्व प्लस उदय। हिमालय का क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, ये हिमालय का संधि विच्छेद है। सुरेंद्र का हो जाएगा सूर प्लस इंद्र। सूर प्लस इंद्र। ठीक है, ये सुरेंद्र का संधि विच्छेद है। रत्नाकर का हो जाएगा रत्न प्लस आकर। रत्न प्लस आकर। फिर आपको इनका हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। च का मतलब होता है और। च का मतलब क्या होता है? और। अपि का मतलब होता है बी। अपि का मतलब बी। और अत्र का मतलब यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। कदा का मतलब कब। कदा का मतलब क्या होता है? कब। फिर आपको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है इनका। सोचिक मतलब इसको कहते हैं दर्जी। काक मतलब कौवा। मयूर का मतलब मोर। वर्षभ का मतलब बेल। गट्टी का मतलब गढ़ी। षष्ठ का मतलब 6। श्रृंगार का मतलब शियार। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें लिख लेना है सभी का अर्थ। इनको संस्कृत में लिखना है। नारियल को, बगीचा को, तोता को, घोड़ा को, बकरी को, मोर को, बाज को और कोयल को, इन सभी को आपको संस्कृत में लिखना है। फिर इन सर्वनाम का आपको हिंदी में बताना है, हिंदी भाषा में। स का मतलब वह। स का मतलब वह। और फिर आपको युवाम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, त्वम यानी तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों। ठीक है। एरी, ताह और अयम, इन सभी का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। ये 5 को, 8 को, 12 को और 20 को संस्कृत में लिखना है। ये हो जाएगा पंच, अष्ट, द्वादश। ठीक है, और ये हो जाएगा विंशति। इसको आप संस्कृत में इस प्रकार से लिख लेना। और सभी को आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने बाकी दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। इस प्रकार के प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है सभी। अपनी पाठ्य पुस्तक के आपको 2 श्लोक याद करके जाना है और 2 श्लोक लिखना है। ठीक है। और फिर आपके निम्न श्लोक को, इन दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। ये काका कृष्णा पिक कृष्ण को वेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्त काका काका पिक पिक, इसका आप लिख लेना, ये सरल है। और एक आपकी ये गद्यांश दे रखा है, इसमें से आपको किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद करना है, अनुवाद कर लेना है। फिर आपको बकस्य प्रतिकार जो कथा उसको अपने शब्दों में लिख लेना है। पठ धातु की क्रिया लिखनी, लट लकार। पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष। ठीक है, पठ से पठता पठत मध्यम पुरुष। पठामी पठावह पठामह उत्तम पुरुष। और राम शब्द की जो संज्ञा है उसको लिखना है। रामः रामो रामा प्रथमा, ये सभी आपको लिखना है। अपने गुरु जी को, प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश का आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिख लेना है। और एक आपको इसमें 5 वाक्य लिखने, चाहे आप अपने गाय पे लिखो, अपने विद्यालय पे लिखो या अपने गांव पे लिखो, तीनों में से किसी एक पर 5 वाक्य लिखना है।
तो मैं आपके लिए सभी पेपर डालूंगा, कक्षा 6 के, विज्ञान के, गणित के सभी डाल दिए मैंने पहले, और डाल दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके गणित विज्ञान में कोई भी और समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में लिख लेना या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो सोल्यूशन करवा दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।